निगरान हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए की कमी। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना के मुताबिक डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर बरकरार। एक तरफ पेट्रोल की कीमत में कमी, दूसरी तरफ अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। नून लीग मुखालफिन को पिच से आउट करके अकेले खेलना चाहती है। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं। नून लीग के दबाव में पंजाब के आरोज ने कई पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को तीर के बजाय कोई और निशाना अलॉट कर दिया। पीटीआई के साथ मसाइल का फायदा उठाकर अब पीपी उम्मीदवारों को निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की कंबर शहदाद कोर्ट में नून लीग पर तीर अंदाजी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब मुकाबला तीर और शेर का है। नून लीग का डट कर मुकाबला करेंगे। नहीं चाहते कि किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। पीटीआई कारकुनों के साथ हमदर्दी है। चीफ जस्टिस ने कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। जिनकी गलत फहमी है कि इलेक्शन नहीं होंगे, उनको नुकसान होगा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाले एक एक करके अंजाम को पहुंच रहे हैं। जालिमों के खिलाफ कुदरत की अदालत ने सोमोटो ले लिया। मरियम नवाज का उकाड़ा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, उन्होंने सोचा होगा 2018 की तरह आरटीएस बंद करके जीत जाएंगे। अब फैसले मदर इन लॉ के नहीं, लॉ से होंगे। एम्पायर, सहूलतकार और जालसाजी पकड़ी गई जो पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखी। शोर मचाया जा रहा है कि इंतखाबी निशान वापस ले लिया। ऐसे लोगों को इंतखाबी निशान नहीं, इबरत का निशान मिलता है। पीटीआई का इंतखाबी निशान घड़ी होना चाहिए जो बेच दी। उनका निशान बल्ला नहीं, डंडा था जो आवाम पर चला। इंतखाबी निशान वो पेट्रोल बम थे जो पुलिस एहलकारों पर फेंके। हमें इंतकाम की नहीं, गरीब आवाम के चूल्हे जलाने की फिक्र है। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे, इतनी तेजी से महंगाई कम होगी, घरों में गैस आएगी। बानी पीटीआई का पैगाम है, घबराना नहीं, वोट की हिफाजत करें, डटे रहें। 3 रोज में तमाम नुमाइंदों की इंतखाबी निशान के साथ फहरिस्त जारी करेंगे। आजाद उम्मीदवारों से हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उम्मीद है उम्मीदवार हमारी पॉलिसी फॉलो करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, बल्ले का निशान ना देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। इलेक्शन हर सूरत लड़ेंगे। पीटीआई वकील अली जफर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अदालती फैसले को तब्दील कराएंगे। अब ये हमारी और अवाम के हुकूक की जंग बन गई। फील्ड ही छीन ली तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। लतीफ खोसा ने कहा, आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से निकाल दिया गया। पार्टी का शिराजा ही बिखेर दिया गया। किसी को डोंगा, किसी को गिलास दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, बार बार कहा था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का होना दिखा दें। आपको अदालती फैसला तस्लीम करना है, करें, नहीं करना न करें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन का रवैया बदनीयती और बददियानती पर मबनी है। तमाशा होता रहा, हमें इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। अब हम अवाम की अदालत में जाएंगे। नवाज शरीफ, जरदारी और बानी पीटीआई ने पाकिस्तान को तबाह किया। मौलाना फजल रहमान को इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की फिक्र है। पाकिस्तान को कोई बीमारी लाहक नहीं, सारे सियासी लीडर बीमार हैं। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक का 4 सदा में जल्द से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने कौम को झूठे ख्वाब दिखाए। मौलाना वादा करें कि वो शरीयत के निफाज के लिए असेंबली जाएंगे। हुकूमत चलाना और ब्यूरोक्रेसी से काम लेना मुझसे कोई ज्यादा नहीं जानता। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का परवेज खटक पर जवाबी वार। बोले, परवेज खटक ने इतने एनक तब्दील नहीं किए जितनी पार्टियां तब्दील की हैं। दूसरों को चोर कहने वाला परवेज खटक खुद बड़े चोर का पहरेदार था।
किसी को बोतल, किसी को बाजा, किसी को बैंगन। तहरीक-ए-इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं को इंतखाबी निशान पर एतराज। निशान की तब्दीली के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहरियार आफरीदी ने शिकायत की कि निशान का सोशल मीडिया से पता चला, मुझसे पूछा तक नहीं गया, बोतल का निशान तब्दील किया जाए। कामरान बंगश का मौकफ है, उन्हें वायलन दिया गया। मुखालिफ उम्मीदवार का नाम भी कामरान है, उसे बाजा मिला। NA-32 पर आसिफ खान को हथगाड़ी अलॉट। इसी हल्के में सूबाई असेंबली पर उम्मीदवार का नाम भी आसिफ खान है, इसे भी हथगाड़ी का निशान दिया गया। PK-90 कोहाट से आफ्ताब आलम को बैंगन पर एतराज। कोहाट ही से शफीउल्लाह ने गोभी के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में कई दरखास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। बाबर अवान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने तौहीन आमेज इंतखाबी निशानात जारी किए, जो आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। केस इलेक्शन कमीशन में सुना जाएगा। बानी PTI और फवाद चौधरी की जेल से वीडियो लिंक पर पेशी होगी। तोशाखाना केस में एक गवाह का बयान कलमबंद, मजीद बयानात आज कलमबंद किए जाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बैरिस्टर गौहर, लतीफ खोसा और दीगर वकला पेश हुए। टिकट न मिलने पर लीगी रहनुमा सुमेरा मलिक नाराज, पार्टी छोड़ दी। नून लीग पंजाब की नायब सदर ने NA-87 खुशाब से टिकट न मिलने पर पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बुनियादी रुकनियत भी छोड़ दी। बतौर आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। चौधरी बरादरान में दूरियां बढ़ने लगी। चौधरी शुजात ने ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए सिविल कोर्ट से रुजू कर लिया। सिविल जज ने परवेज इलाही समेत कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही और किश्वर सुल्ताना को 19 जनवरी को तलब कर लिया। दरखास्त में कहा परवेज इलाही और उनकी बहनें 5 केनाल 17 बरले का घर परवेज इलाही के नाम कराना चाहते हैं। फरीकैन को प्रॉपर्टी तकसीम करके हिस्सा देने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन इल्तिवा से मुतालिक सेनेट करारदादों की कोई अहमियत नहीं। इस्तेहकाम और अमन का रास्ता पोलिंग स्टेशन से होकर गुजरता है। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं खानदानों पर मुश्तमिल जमातें स्टेटस को बरकरार रखना चाहती हैं। खानदानों की हुक्मरानी और बारियों के रास्ते बंद और अवाम बेदार हो चुके। लाहौर में कायद नून लीग नवाज शरीफ और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी के मुआशी माहिरीन का मुशावरती इजलास। मुल्क के मुआशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और तजावीज पर गौर किया गया। मुआशी बहाली और अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के मुआशी मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। IMF से आज पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक IMF से $70 करोड़ की किस्त 15 जनवरी को मिलनी थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सालगिरह के बाइस गुज़िश्ता रोज अमरीका में छुट्टी थी। जराये वजारत खजाना के मुताबिक $70 करोड़ मिलने के बाद ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज कर जाएंगे। लोगों के अंदर मस्जिद अक्सा की हुर्मत और अजमत का एहसास पैदा करना है। सूरत हाल वहां चल रही है, उसमें सारी नफली इबादतों से ज्यादा अफजल इबादत इनकी इमदाद है। फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत आलम इस्लाम पर फर्ज है। मुफ्ती तकी उस्मानी का हुर्मत अक्सा उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा गजा में हजारों शहादतें हुई मगर एक फलस्तीनी भी मायूस नहीं। हमास ने इसराइल को नाको चने चबा दिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा बहैसियत कौम शर्मसार है कि फलस्तीनियों के लिए जो करना चाहिए था वो ना कर सके। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा फैसला करना होगा, हम हमास अहले गजा के साथ हैं या अमरीका इसराइल से मरूब हैं। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी। फलस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। इसराइल ने 24 घंटों में मजीद 132 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद इसराइली दहशतगर्दी में 24,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक, शनाख्त कासिम और रियाज के नाम से हुई। मुल्जिमान के 4 साथी फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शादबाग पुलिस हिरासत से सरकारी राइफल छीनकर फरार हुए थे। वारदात की इत्तला पर पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी। हलाक मुल्जिमान से सरकारी राइफल छीनी गई, मोटरसाइकिल बरामद। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। मुकाबले के दौरान डाकुओं के दीगर साथी फरार हो गए। हलाक डाकू पुलिस ऑफिसर के बेटे के कत्ल में मुलव्विस थे। कराची में डिफेंस फेज 8 की साहिली पट्टी पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 26 साल के अदनान के नाम से हुई। एसएसपी साउथ के मुताबिक मकतूल अदनान अपनी अहलिया के साथ साहिल पट्टी पर बैठा था। मुल्जिमान ने अदनान के सर पर 3 गोलियां मारी। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मकतूल का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। इस्लामाबाद में पहला इंसदाद असमत दरी क्राइसिस सेल कायम। इफ्तिताही तकरीब में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट, सेक्रेटरी सेहत इफ्तिखार शलवानी और दीगर हुकाम शरीक। जैन मैरियट कहती हैं, जिनसी तशद्दुद मुआशरे का संजीदा और तवज्जो तलब मसला है। मसाइल से निमटने के लिए मौसर कानून साजी और आगाही मुहिम की जरूरत है। निगरां वज़ीर-ए-आला पंजाब का काबीना के हमरा कोच पर 6 घंटे गुजरावाला का दौरा। मोहसिन नकवी ने 37 थानों का दौरा किया, 5 मंसूबों का इफ्तिताह किया और मोटरवे लिंक का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला ने लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक, गुजरावाला एक्सप्रेस वे का भी जायजा लिया। 31 जनवरी तक रोड खोलने का हुक्म। पंजाब में शदीद धुंध, मोटरवे M3, M4 और M5 ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के बालाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। स्कर्दू सर्दतरीन इलाका, पारा -6 तक गिर गया। गिलगित में -5, अस्तोर और हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और कल्लास समेत शुमाली बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंदर चंद्रा श्री की नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया के सरबराह से मुलाकात। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, असरे हाजिर की जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सीरीज बचाने का मिशन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डेनिजन पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। पाक न्यूजीलैंड तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। इंजरी का शिकार कीवी कप्तान केन विलियमसन की सीरीज के बकिया मैचेस में शिरकत मुश्किल। ऑलराउंडर जॉस क्लार्सन की शमूलियत मुतवक्के है। हॉकी ओलंपिक गेम्स में जगह बनाने की जंग, क्वालिफायर मुकाबलों में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। बरतानिया ने कौमी हॉकी टीम को बासानी 6-1 से शिकस्त दे दी। बरतानिया के वॉटसन ने 2 गोल किए, ग्रीन शर्ट सिर्फ 1 ही गोल कर पाए।